Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6th science chapter components of food. Beta, this is my third video of this topic. In the previous videos we discussed what is the food, overview of various components of food, and the test for the presence of carbohydrates, proteins and fats. In this video we will discuss now the importance of various nutrients in details. But beta, in this video we will discuss only four nutrients: carbohydrates, proteins and vitamins only. Three nutrients we will discuss. So first nutrient is our कार्बोहाइड्रेट. अब कार्बोहाइड्रेट का हमने टेस्ट तो किया ना कि प्रेजेंस किस में क्या पता चलती है. अगर आपके पास खाने में स्टार्च एंड शुगर इज प्रेजेंट, इट मीन्स इट हैज़ कार्बोहाइड्रेट्स. बट वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं, हम क्यों खाते हैं? Why? What are the various important functions which are being provided by the carbohydrates? Carbohydrates provides us energy. जो इंस्टेंट एनर्जी हमें जो मिलती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. बच्चे, ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द एनर्जी गिविंग फूड, तो आपने उसमें कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं और इसकी एग्जाम्पल बोलेगा तो आपके सामने पिक है. आप कुछ भी पिक में से जो आपको याद रहता है आप वो लिख सकते हो. अदरवाइज पटेटो जो तो है हमारा, उसमें तो कार्बोहाइड्रेट होता ही होता है. कार्बोहाइड्रेट पोटैटो की मैंने आपको टेस्ट भी बताया था कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस का, वो आप लिख सकते हो. सो द वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, बट मैं आपको 3-4 नाम ही बता रही हूँ जो मैंने इसमें आपके स्लाइड में डाले हैं. दीज आर: वीट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइस तो में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पोटैटो में होते हैं और शुगर केन में होते हैं. जो राइस है हमारा वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है. अगर आपसे कोई पूछ लेता है कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल्स दो, जौन सी फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रेजेंस है, तो आप आंखें बंद करके, पोटैटो आपको याद रहेगा, राइस जो है वो है ही सारा उसमें कार्बोहाइड्रेट. बाकी तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना, वीट है, बनानाज हैं, शुगर केन है, सीरियल्स हैं, इन सारी चीज़ों में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. सो द एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग फूड. अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन सा हमारी एनर्जी गिविंग फूड है, आई होप आप उसको बड़े इजीली आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एनर्जी गिविंग फूड है. नाउ कम्स फैट्स. सेकंड आता है फैट्स. फैट्स क्या है? फैट्स का भी हमने टेस्ट किया था ना, वो जो मैंने आपको वीडियो में पेपर में बिस्किट रख के आपको करवाया था कि अगर ऑयल वगैरह की प्रेजेंस है तो इट मीन्स इट हैज़ फैट्स. फैट्स जो होते हैं दे ऑल्सो गिव्स अस मोर एनर्जी. दे गिव्स अस एनर्जी. जैसे हमारे को कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं ऐसे फैट्स भी देते हैं, बट फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. अगर दोनों के कंपैरिजन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि फैट्स में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी है. इसीलिए जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को नाम दिया है कि एनर्जी गिविंग फूड है, इन द सेम वे फैट्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज एनर्जी गिविंग फूड. सो आप कंबाइंड भी लिख सकते हो. अगर आपको इकट्ठा न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स. अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है नेम 2 एनर्जी गिविंग फूड्स, तो आपने फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, फिर आप एग्जांपल एक आध कार्बोहाइड्रेट की दे दो, एक आध फैट की दे दो. और फैट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? दे हेल्प्स अस टू कीप आवर बॉडी वार्म. हमारी बॉडी जैसे सर्दियों में अगर हम ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाएं तो गर्म रहती है, ठंड हमें जल्दी नहीं लगती है. सोर्सेज ऑफ फैट्स आर मीट, एग्स, ऑयल, मिल्क, नट्स. जो तो नॉन वेजिटेरियन है उनकी मम्मा ये सारी चीज़ें खाने को कहती हैं. जो बच्चे वेजिटेरियन हैं उनकी मम्मी
दो चीज़ें पहले खाने को नहीं बोलती, बट उनकी मम्मी बाकी सारी चीज़ें बोलती हैं। उनकी मम्मा बोलेंगे बेटा दाल सब्जी में घी डाल के खाओ, मिल्क पियो, नट्स खाओ, ताकि इससे हमारे में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा आए। राइट, ये राइट साइड मैंने आपको पिक दे रखी है ताकि आपको पता चले ये सारी चीज़ों में फैट्स होते हैं। नेक्स्ट कम्स प्रोटीन्स। हमने प्रोटीन्स का टेस्ट भी किया था ना कि कौन सी चीज़ों में प्रोटीन्स है। उसमें हमने किया था, अगर आपकी वो जो टेस्ट ट्यूब में कलर वायलेट आ जाता है, इट मीन्स इट शोज प्रोटीन इज़ देयर इन इट। सो प्रोटीन्स अब हम क्यों खाते हैं कि वो हमारी इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। आपकी जैसे ग्रोइंग एज है तो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं प्रोटीन्स। आप खेल लोगे कूदोगे, आपके डाइजेस्ट भी इजीली हो जाते हैं। प्रोटीन्स हेल्प्स टू बिल्ड एंड रिपेयर वेरियस टिश्यूज़। अगर आपकी चोट लग जाती है, कुछ हो गया, वो सारी चीज़ों को रिपेयर करने में और बनाने में प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोटीन्स जो हैं दीज एक्ट एज इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बोन्स एंड मसल्स। आपकी बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग और अच्छे से बनाने के लिए प्रोटीन्स का बहुत बड़ा हाथ है। प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अभी बेटा जैसे हमने किया कि फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर टर्म्ड एज एनर्जी गिविंग फूड, ऐसे प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। आपने अगर केयरफुली नोटिस कभी किया हो, जो आपके रेसलर्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, या आप भी जैसे अब यू आर इन 6th क्लास, आप भी खेलते हो, तो आपके जो पीटी टीचर हैं, जो स्पोर्ट्स के टीचर हैं, वो आपको बोलते हैं कि बेटा स्प्राउट्स खाओ। वी डिस्कस इन द लास्ट चैप्टर ना कि स्प्राउट्स जो होते हैं प्रोटीन्स रिच होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो ऐसी चीज़ें वो बोलते हैं कि प्रोटीन्स खाओ, चने खाओ, दूध पियो, बिकॉज ये सारी चीज़ों में हमारी बॉडी इनसे स्ट्रॉन्ग बनती है, इनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। राइट, सो दीज आर प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। Now the sources of proteins are fish, सोयाबीन, मिल्क, पीज, एग्स। इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। जो वेजिटेरियन है, सोयाबीन अगर वो खाते हैं उसमें प्रोटीन्स, और जो आपके नॉन वेज मटेरियल्स में, मीट प्रोडक्ट्स में जो आपके प्रोटीन्स हैं वो एक बराबर हैं। सो वेजिटेरियंस को सोयाबीन वगैरह खानी चाहिए। आप बच्चे हो, आपको सोयाबीन हो गए, स्प्राउट्स हो गए, मिल्क हो गए, पीस होगी, और जो जितनी सारी पिक्स में आपको नज़र आ रही हैं इमेजेस, वो सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो आपकी बॉडी को बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स विटामिन्स। अब विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स तो हमारे बहुत वैरायटी है विटामिन्स की। विटामिन्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़ेस। जो हमारे को बीमारियां लगती हैं उनको क्योर करने के लिए विटामिन्स का बहुत बड़ा हाथ है। आप इस चैप्टर में बाद में डिस्कस करोगे कितनी सारी डिजीज़ेस हमारी विटामिन्स, लैक ऑफ विटामिन्स के कारण होती हैं। तो अगर आप वो सारे विटामिन्स अलग अलग चीज़ें खाओगे तो आप में उसकी कमी नहीं होगी और आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, फिज़िकली आप फिट रहोगे। इसीलिए आपके बेटा पेरेंट्स आपको कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, ताकि आपको प्रोटीन इनटेक, विटामिन इनटेक, जितने हमारे को न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए वो हमें मिले, आपकी बॉडी को जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो आपको बॉडी को मिले, आपको कोई डिजीज़ ना लगे। विटामिन्स हेल्प इन कीपिंग अवर गम्स, टीथ, आइज़ एंड बोन्स हेल्दी। ये आपके टीथ्स के लिए, गम्स के लिए, आइज़ के लिए, बोन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। अब जो बच्चों को की आईसाइट वीक है, स्पेक्स लगी हुई हैं, वो बच्चे दे शुड इनटेक मोर ऑफ विटामिन रिच फ्रूट्स। उनको ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाने चाहिए ताकि उनकी डेफिशिएंसी क्लियर हो, ठीक हो और उनकी आईज स्ट्रॉन्ग बने। नेक्स्ट कम्स विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गुड इम्यूनिटी। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। आजकल की डेज़ में ड्यूरिंग
कोरोना इरा जैसे कोविड-19 बहुत ज़्यादा है, अभी फैला हुआ है इंडिया में, तो अगर आप विटामिन रिच डाइट लेते हो तो उससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग बनती है। विटामिन्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स: विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बेटा विटामिन्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो मैंने आपके नाम लिए, ए, सी, डी, ई, के और बी। तो विटामिन बी का तो पूरा ग्रुप ही है जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन्स आर पपाया, टमाटो, आंवला, मिल्क, रेडिश। और बाकी आपको पिक में नज़र आ रहे हैं कि इसलिए आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं बच्चों से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाया करो। यू शुड ईट देम सो डैट आपको कोई डिजीज़ ना लगे। नाउ अब हम रिटेन में करते हैं कि विटामिन का अभी तक सिर्फ मैंने आपको बताया ही है। अब विटामिन ए किस किस में होता है, ये जो पिक्स में ये सारी जो विटामिन ई जो आपकी आईसाइट की प्रॉब्लम होती है वो आपकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होती है। तो अगर आपकी जो विटामिन ए है इट मेंटेन्स हेल्दी टीथ एंड स्किन, आपके दांत भी अच्छे रहेंगे, स्किन भी अच्छी रहेगी और आपकी आई साइट भी अच्छी रहेगी। विटामिन ए के डिफरेंट सोर्सेस क्या है, पपाया है, कैरेट है, मैंगो और जितनी आपको वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं पिक में वो सारी आपको विटामिन ए प्रोवाइड करते हैं, उन सारी वेजिटेबल्स में होता है। नेक्स्ट कम्स विटामिन बी। विटामिन बी अब क्या करता है, वो आपको कोई भी इन्फेक्शन जल्दी आपको कैच नहीं होना देता अगर आप विटामिन ई अच्छे से खाओ। विटामिन बी से आपकी एनर्जी लेवल भी बूस्ट होता है। वेरियस सोर्सेज आर राइस, वीट, लिवर एक्सेट्रा। ऐसे आपको पिक में कितनी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें खाओ तो आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। बेटा नेक्स्ट कम्स विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी आपका ज़्यादा किस में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में। विटामिन सी से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। आपकी जो अगर आपको चोट लग जाती है, आप से गिर गए कहीं, आपके सड़क पे गिर गए, आपके चोट लगी, खरोंच लगी, वो वाउंड आपकी जो आपकी चोट लगी है वो जल्दी हील हो जाती है अगर आप विटामिन सी अच्छे से खाते हो। विटामिन सी सारे सिट्रस फ्रूट्स में होता है। एग्जाम्पल्स आर ऑरेंज, लेमन, टमाटो और ये पिक हमने आपको दे रखी है, स्ट्रॉबेरीज़, कीवी, इन सब में, चेरीज़ में, इन सब में भी विटामिन सी जो होता है ब्रोकली में बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कम्स विटामिन डी। अब विटामिन डी, आप कैल्शियम खा रहे हो, आप दूध पी रहे हो, बट वो दूध जो आप पी रहे हो, जो चीज़ें आप कैल्शियम रिच डाइट जो आप खा रहे हो, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन डी भी लेना ज़रूरी है, तभी आपकी बॉडी उसको प्रॉपरली कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाएगी। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ। इससे विटामिन डी अच्छा होगा ना, अगर आपने खाया हुआ होगा, आप लेते हो तो उससे आपका जो बोन्स और टीथ आपके स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अब जो वेरियस सोर्सेज ऑफ विटामिन डी कौन से हैं, पिक में तो आपको कितने नज़र आ रहे हैं ना, बट एक में आपको मतलब बिल्कुल सस्ता विदाउट एनी एक्सपेंस विटामिन डी का सोर्स बताती हूँ। आप धूप में थोड़ी देर रुको, सनलाइट इज़ रिच ऑफ विटामिन डी। थोड़ी देर धूप में रहो तो आपको विटामिन डी मिलता है धूप से। बाकी तो और है, मिल्क है, फिश है, एग्स है, टमाटोज़ हैं, ये सारी चीज़ें तो है ही हैं जिनमें विटामिन डी होता है। बट अगर आप सनलाइट में भी थोड़ी देर रहते हो तो उससे भी आपको नेचुरल विटामिन डी मिलता है। बच्चे ये देखो, अगर अब तो अभी तक आपने केयरफुली आपने लिसन की हो जो मैंने आपको समझाया है, इससे आपको ये पता चलता है आपको एक ही चीज़ नहीं खानी है, आपको वैरायटी ऑफ फूड खाने हैं। जो खाना आपकी मम्मा आपको देते हैं, आपने रोज़, आपकी अगर मान लो आपकी कोई फेवरेट वेजिटेबल लेट इट भी भिंडी है, तो ये नहीं आपने कहना अपनी मम्मी को कि मेरे को मम्मी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में और डेली आप मुझे भिंडी ही दो। नो, और भी वेजिटेबल्स बहुत हैं,
और चीज़ें भी खाओ, अगर आप वैरायटी खाओगे तो आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होगी, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट किसी ना किसी से आपको मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, अब जब आपकी मम्मा आपको खाना देंगी तो आपने ये नहीं बोलना कि मैंने ये नहीं खाना है, मैंने वो नहीं खाना, आपने सब कुछ खाना है, क्योंकि सब कुछ, हाँ, सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ है। अब आपने देखा है एक एक पिक में इतनी इतनी ज़्यादा उसमें खाने की चीज़ों की फ़ोटोएं थी, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की थी, तो वो आपकी मम्मा ऐसे ही उनमें से चूज़ करके ही बना के देते हैं ना कुछ, तो आपने सब कुछ इनटेक करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आगे के जो है मिनरल्स एंड ऑल जो आपके न्यूट्रिएंट्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।